राम राम सभी को, जय भोलेनाथ। तो देखिए, आज 18 तारीख और दिन शुक्रवार का है और मेरा श्रावण का व्रत चल रहा है। अभी भी बीच में कुछ इश्यूज़ हो गए, हेल्थ इश्यूज़, जिसकी वजह से मैं व्लॉग्स नहीं डाल पाई। तो सुबह हेल्थ ठीक न होने की वजह से लेट उठी हूँ और उठते ही मैंने कर दी है अपने घर की सफाई स्टार्ट। बच्चे छुट्टियाँ हैं तो घर पर ही हैं, तो इतना ज़्यादा फैला के रखते हैं घर में। और कुछ मेरा जो हेल्थ की प्रॉब्लम चल रही थी, इसलिए घर में मैं काम भी नहीं कर पा रही थी। और अब मैं ठीक हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा पहले सारे अच्छे से घर को डस्टिंग वगैरह करके और सेट करके तब झाड़ू पोछा करूँ। और व्रत भी है, पूजा तभी करूँगी, मन भी नहीं करेगा इतना पूजा करने का, नहाने धोने का, जब तक कि मैं घर को पूरी तरह से सेट नहीं कर देती। और आप भी देखिए कितना अच्छे से मैं घर को सेट कर दूँगी। और मुझे तो ऐसा घर को सजाना सेट करना काफ़ी पसंद है। और आप में से जिसको पसंद हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो देखिए, इधर बच्चों के बुक्स हैं, मतलब घर का कचरा बनाने में पूरा महत्व रखते हैं बच्चे। और ये देखिए, जो मिरर है वो भी इतना गंदा कर रखा है, शीशे को भी। तो मैंने क्या सोचा कि साथ के साथ ही पोछा लगाती चलूँगी, जहाँ जहाँ जो मेरा सेट होता चला जाएगा वहाँ से सेट करते चली जाऊँगी, आगे झाड़ू पोछा करती चली जाऊँगी। तो इधर मैंने करके फिर ये पोछा लगा करके यहाँ कर दूँगी मैं अपना फोल्डिंग सेट। और ये मैंने बनाया है हाथ से ही, जो मेरे साड़ी का पेटीकोट है उसमें कुछ वेस्ट कपड़े भर के ये बना दिया बैठने के लिए एक कुशन सा। तो इस तरह से ये मैं करती चली गई साफ़ सफाई। तो सोमवार के व्रत तो रखते ही हैं सब सावन में, लेकिन पूरे सावन के व्रत रखने में जो मन को सुकून है, शांति है। और हेल्थ भी वो थोड़ी सी वो प्रॉब्लम सभी के साथ है। लेडीज़ की प्रॉब्लम तो ये हर महीने की हर किसी के साथ है, वो तो आती ही है। लेकिन वैसे काफ़ी अच्छी हेल्थ है मेरी, और 1-2 किलो वज़न अब भी कम कर दिया है। तो मैं जो अपना एक मोटिव लेके चली थी वेट लॉस करने का, वो भी मेरा होता जा रहा है। और साथ ही साथ मन में एक सुकून है, एक अध्यात्म में जुड़ने की खुशी है। तो आप भी कोशिश करिए कि ज़्यादा ना हो सके तो सोमवार के व्रत तो कर ही लीजिए। और घर में एक शुद्धता का वातावरण भी बनता है अगर हम व्रत रखते हैं। और मतलब एक पॉजिटिविटी भी आती है, वरना घर में क्लेश वगैरह चलते ही रहते हैं। अगर हमारे घर में कोई पूजा नहीं हो रही है या कोई व्रत वगैरह नहीं करता है, मैं ये भी नहीं बोलती कि व्रत करो, लेकिन पूजा तो डेली ही करनी ही चाहिए। तो देखिए, बात तो इस तरह से मैंने ये सारे घर की कर दी थी। जो सामान ये लड़की ने बनाया है, देखो जो मैं दिखा रही हूँ, जो न्यू कैंची ली थी उसके डब्बे से क्राफ्ट तैयार किया उसने अपना, कुछ लगी रहती है वो करने। और ये मैंने पूरा मतलब जो ये सो के भी उठे थे बच्चे, किसी ने भी अपना बिस्तर भी नहीं समेटा था, सारा ऐसे के ऐसे ही इधर उधर डाल देते हैं। तो ये मैंने इस तरह से कर दिया है सब कुछ सेट। इनकी बुक्स वगैरह उठा के पूरा रूम, मतलब इतनी बुरी तरह से फैला हुआ था, बिल्कुल ऐसे अगर फैला हुआ मकान में कुछ भी सामान हो, कुछ भी हो, तो घर में मन नहीं लगता बिल्कुल भी। तो देखिए, ये सब कुछ जब सेट हो जाएगा, एक मन को अलग ही संतुष्टि मिलती है। और मुझे उम्मीद है कि आपको भी एक अलग ही मतलब देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है कि जब घर फैला हुआ और धीरे धीरे वो साफ़ होता चला जाए, सूंघता चला जाए, उसमें से सामान सब कुछ अपनी जगह पर इकट्ठा होता चला जाए, तो उसे एक फ़ील करना भी अलग ही, एक फीलिंग भी उसकी अच्छी आती है, अलग ही बात होती है उसकी। तो देखिए, मुझे अब मैं इस वीडियो को वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा है। जब मैं इसे कर रही थी काम को, मेरा तब भी काफ़ी अच्छा मन लग रहा था। तो मुझे डस्टिंग वगैरह घर को साफ़ रखना बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन बच्चे होते हैं जिस घर में, उस घर में यही हाल होता है। शायद मेरे बच्चे कुछ ज़्यादा ही करते हों। तो देखिए, ये इनके जो कपड़े जूते सब कुछ ये ऐसे ही फेंकते हैं, इनका डे का रूटीन है, ये मेरा रोज़ का ही काम है सब कुछ एक साइड लगाना। और ये इतना कचरा निकला था घर से, और जब ये कचरा इकट्ठा करके सब डालते हैं पूरा कचरा, तो मतलब महसूस होता है कि हमने कुछ मेहनत करी है, तो ये सब कुछ कचरा निकल गया, एक अलग ही खुशी महसूस होती है कि अब अच्छा फील होगा घर को देख के, घर साफ़ और एकदम क्लीन नज़र आएगा। तो देखिए, फिर मैंने घर की पूरे की करके
झाड़ू और पोछा। मैं पोछा दिखाया नहीं था क्योंकि ज़्यादा ही लॉन्ग वीडियो हो जाती है। फिर मैंने अपने सर में कर दी थी ऑयलिंग स्टार्ट, क्योंकि काफ़ी टाइम से बाल उतर रहे हैं और सभी बोलते हैं कि इस मौसम में उतरते ही हैं बरसात के में। लेकिन फिर भी मैंने जो अपने घर पे होममेड ऑयल बना रखा है उससे ऑयलिंग कर ली है और फ़र्क लगता है इस ऑयल को लगाने से। तो मैं इसी से ही ऑयलिंग कर लेती हूँ जब भी टाइम मिलता है। अभी कुछ हेल्थ इशूज़ की वजह से या कभी कुछ बच्चों के काम की वजह से कम मालिश कर पा रही हूँ, शायद इसीलिए भी टूट रहे हैं बाल ये। और इसको मैंने तेल को बनाया है तो मैं आपको इसके बारे में पूरी वीडियो बता दूंगी जो जो मैंने इसमें डाला है, या एक दो और बार बना के दिखा दूंगी। बहुत ही अच्छा ऑयल बना था ये। तो इस तरह से मैंने अपना मंदिर दिखाया आपको, जो भी कुछ है सारा घर कर लिया क्लीन। और अब मैंने ये कर लिया है ब्रुश भी, मैंने सारा काम कर लिया है फिनिश। अब नहाने की बारी है, लेकिन अभी मैं नहाऊंगी नहीं, मैं पहले योगा करूंगी क्योंकि मैंने सिर में ऑयलिंग जो की है उसके लिए मुझे 1 घंटा तो चाहिए कम से कम। मैं वो मिथ नहीं रखती कि आधा ही घंटा होना चाहिए, मैं 1 घंटा होना चाहिए पूरा। तो जब तक मुझे 15-20 मिनट हो भी गई हैं और इतना टाइम मिलेगा, इतने टाइम में मैं योगा कर लूँगी। उसके बाद मैं नहा के पूजा करूँगी। तो चलिए योगा करते हैं। यहाँ किया थोड़ी देर मेडिटेशन। अनुलोम विलोम जितनी बार भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। इससे माइग्रेन वगैरह की, सर दर्द की हर दिक्कत में आराम मिलता है। तो मैं तो 100-200 बार तक भी कर जाती हूँ टाइम की कमी की वजह से, वरना तो मन तो ये करता है कि 10-10 मिनट आधा घंटा कर लूँ। फिर कपालभाति, मंडूकासन लीवर के लिए और पेट के लिए सबसे अच्छा आसन है ये। शुगर वालों के लिए तो रामबाण है, इसे ज़रूर करना चाहिए। ये हमारी नाभि है, नाभि पर रख के हाथ और पूरी सांस बाहर छोड़ के तब झुको आगे, ये होगा मंडूकासन। फिर नहा के पूजा करने के बाद में मैं आगे का व्लॉग शूट नहीं कर पाई, और करती भी तो काफ़ी लंबा व्लॉग हो जाता। तो इस तरह से फिर मैंने लगन लगी हुई थी कि मेरा मशीन ख़राब थी। मैंने आपसे पिछली व्लॉग में बताया भी है कि रिद्धि के लिए मैं कुछ बनाना चाह रही हूँ और मशीन ख़राब करके दे दी थी पड़ोस वाली आंटी ने मेरी। और अब मैंने इसे ही सफाई करने का अभियान चला दिया है। तो इसकी टोटल फुल वीडियो अलग से डाल लूँगी क्योंकि काफ़ी लंबा व्लॉग हो जाता है अगर मैं इसे डालती। तो देखिए मैंने इतने अच्छे से पूरी डीप क्लीनिंग करी है, इसके बिल्कुल सॉफ्ट कर दिया है, सॉफ्टली चल रही है अब ये। तो अगर आपको ये देखनी है तो आप लोग अपने कमेंट्स दें कि हमें ये दिखाएं। पूरी मशीन खोलना और उसे सही करना, कितनी भी बेकार मशीन हो बिल्कुल सही हो जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मैं दोनों के लिए कुछ बनाऊंगी अच्छा सा।